आगे इधर क्या हुआ बंधुओं कि नारद जी के मन में आता है कि प्रभु तो इन सारे अपने ग्वाल वाल, इन गोपियों, अपनी माता यशोदा, इन सबके प्रेम में ऐसे खोए हैं कि जिस मूल कार्य को करने के लिए सारे संतों ने, ऋषियों ने, गायों ने जिनको पुकारा था, वह दुष्ट कंस का पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह धरती पाप से बोझिल होती जा रही है। भगवान उस दुष्ट का अंत क्यों नहीं करते? तो ये आज ब्रह्मा जी कहाँ पहुंच गए? मथुरा में कंस के पास। और कंस से जाकर के कह रहे हैं कि ये नन्हे नन्हे बालक तुमसे मारे न जा रहे हैं। कंस बोले कि आप इन्हें नन्ना नन्ना कहते हो? जितने बड़े बड़े अपने असुरों को भेजा सबको इन्होंने खेल कूद में ऐसे ही निपटा दिया। नारद जी बोले देखो मुझे नहीं पता, परसों तक यह कार्य हो जाना चाहिए, अब कैसे करोगे मुझे नहीं पता। कंस बोले आप तो कह दिए, कैसे करोगे? अरे कुछ उपाय तो बताओ। तब नारद जी ने कहा एक काम करो, तुमने जितना को भी भेजा उनको इन्होंने उद्धार कर दिया, अब तुम किसी को भेजो मत, इनको बुलवाओ मथुरा में। तो बोले मथुरा में कैसे बुलावेंगे? तो उन्होंने कहा महादेव शिव शंकर ने जो आपको धनुष दिया था ना, उस धनुष का आप पूजन का विशाल यज्ञ करो और उस यज्ञ में उनको पुरस्कार देने की भावना से बुलाओ कि तुमने बड़े बड़े असुरों को मारा है, इसीलिए इस यज्ञ में हम तुमको पुरस्कार भी देंगे। पर ये काम करेगा कौन? तो बोले ये उनके चाचा है ना, काका अक्रूर जी, आप उनको भेजो और कुछ भी हो जाए ये काम परसों तक हो जाना चाहिए। अब तो कंस को बड़ी अच्छी सी युक्ति प्राप्त हो गई। उसने तत्काल अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी सोचने लगे इस दुष्ट दुरात्मा के हृदय में कृष्ण और बलराम के प्रति इतना प्रेम कहां से उमड़ गया। थोड़ी देर में ज्ञात हो गया कि प्रेम के वशीभूत नहीं, षड्यंत्र करके उनको मारने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है। कंस ने कहा कि जाओ उनको लेकर के आओ। अक्रूर जी बोले कि मैं यह बुरा कार्य नहीं करूंगा, म्यान से तलवार निकालने की एक काम करते हो कि अभी तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग करूं। अक्रूर जी के मन में आया इस दुष्ट पापी के हाथों से मरने से तो अच्छा है कम से कम प्रभु के दर्शन तो हो जाएंगे, और जिन्होंने इतने सारे असुरों को मारा, लगता है कि इसका भी समय अब नजदीक आ गया है। और अक्रूर जी सुंदर से रथ में बैठ करके सजा करके लेकर के उसको चल दिए हैं। प्रातः काल भोर में निकले हैं। बार बार प्रभु कैसे होंगे, उनका दर्शन कैसा होगा, कैसे लगते होंगे, ऐसे उनका चिंतन करते चिंतन में खो जाते। रथ के घोड़े इधर उधर निकल जाते हैं तृण चुनने के लिए। होश में आता तो फिर मार्ग पर लेकर आते हैं। और जब तक ये गोकुल पहुंचते, वृंदावन पहुंचते, तब तक संध्या की बेला हो गई। संध्या की बेला में दाऊ भैया के साथ कन्हैया गऊ चरा करके लौट करके आ रहे। जैसे ही इन्होंने अक्रूर जी को देखा तो मार्ग में प्रणाम किया। कन्हैया बोले काका आप तो सब जानते हो कि आपको कंस ने यहाँ भेजा है, परंतु ये बात आप हमारी मैया से मत कहियो, किसी को मत बताइयो। अगर किसी को पता चल गया कि महाराज कंस ने हमें मारने के लिए आपको लेने के लिए भेजा है तो कोई हमको आपके साथ जाने नहीं देगा। अक्रूर जी के साथ दोनों भैया आज घर में पहुंचे तो नंद बाबा यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारे घर में मेहमान आए हैं। चरण धुलाए, चरण धुला करके सुंदर सा उनको आसन दिया है। फिर यशोदा मैया ने सबको बड़े प्रेम से भोजन करवाया है। और जब स्वयं भोजन करने के लिए बैठी तो नंद बाबा बोले कि अक्रूर जी वैसे तो ये आपका ही घर है, ऐसे ही सहज घूमने के लिए आए हो या किसी कार्य विशेष से आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि नंद जी, कंस महाराज जो हैं भगवान शिव के दिए हुए धनुष का विराट यज्ञ कर रहे हैं और उस विराट यज्ञ में अनेक देशों के राजा भी आ रहे हैं और उन्होंने मुझे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा कि जिन नन्हे नन्हे बालकों ने इतने बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया तो हम उस यज्ञ मेले में उनका भी मान सम्मान करेंगे, पुरस्कार देंगे, इसलिए मुझे लेने के लिए भेजा है। अब तो कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न होने लगे। बोले अच्छा
महाराज कंस ने हमको बुलाया है, निमंत्रण दिया है, अब तो हम जरूर जाएंगे। वैसे भी हम इतने बड़े हो गए, आज तक कभी कहीं बाहर नहीं गए। सुना है मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है, वहां बड़े बड़े भवन है, बड़े सुंदर सुंदर पढ़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अब तो हम जरूर मथुरा नगरी का भ्रमण करने के लिए जाएंगे। जैसे ही खुश होवे लगे तैसे यशोदा मैया ने उनको डांट दियो, बहुत बड़े हो गए तुम, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आए बड़े मथुरा जावे वारे। अब तो मैया ने ऐसी डांट लगाई कि दोनों भैया शांत हो गए। मैया बोली, अक्रूर जी आपको कुछ और चाहिए तो बताओ, लेकिन मैं अपने लाला को मथुरा नहीं जावे दूंगी। जब तक ये गैया चरा करके द्वार पे लौट नहीं आवे, मेरे नेत्र इस ड्योड़ी पे लगे रहे, देरी पे लगे रहे, मैं छत पे बार बार जाऊं, अभी दिख ना रहो, अभी लौट के आ तो होगा, और तुम यही मथुरा ले जावे की बात कर रहे हो। कन्हैया बोले, मैया तो मैं कौन सो हमेशा के लिए वसवे जा रहा हूं, जैसे ही परसों यज्ञ पूर्ण हो जावेगो तैसे ही मैं लौट करके आ जाऊंगा। परसों तक की तो बात है मैया, तेरी सौ, जैसे ही परसों होवेगी मैं लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन मैया ने आज कन्हैया को डांट दियो है। आज मैया की आंखन में नींद नहीं है। कन्हैया अपनी मैया के पास ही सोए करे, तो रात में कन्हैया अपनी मैया को टटोल रहे कि मैया 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 देखे तो मैया है ही ना सैया पे। कन्हैया उठ करके इधर उधर देखने लगे तो कहा देख रहे कि मैया घर के आंगन में बैठी भई है और रोवे लग रही है। कन्हैया ने जैसे ही अपनी मैया को रोते हुए देखा, मैया से जाकर के लिपट गए। मैया तू रो रही है? तू जय मारे रो रही है कि मैं मथुरा जाऊंगा? तो मैया ले तेरी सौ मैं नहीं जाऊंगा, तू रोवे मती ना। यशोदा मैया को लगा कि लाला को मन है जावे को और मेरे वजह से ये जाए ना रहो, या को बड़ा दुख लगेगा, और वर्षे भी परसों तो यज्ञ है ही जावेगो, लौट के आ ही जाएगो, 2 दिन की तो बात ही है। मैया ने अपने आप को धीरज दे ली। प्रातः काल चुपचाप बिना बताए सबको मथुरा जानो चाह रहे, परंतु जैसे ही घर को प्रधान द्वार खुलो तो कहा देखें कि सारे ग्वाल बाल गोपियां सब द्वार पर खड़े हैं। वारे कन्हैया बड़ो चतुर है गो है, हाँ बिना बताए हमको सुबह सुबह अकेलो निकल के जानो चारो। कन्हैया बोले, लाला ऐसी कोई बात ना है, मैंने बाबा से कही कि मैं और दाऊ भैया तो अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठ के जामेंगे, लेकिन तुम्हें नंद बाबा थोड़ी देर में अपनी बैलगाड़ी पे बैठा करके लेके आवेंगे। सारी गोपियां बोली, और हम क्या करेंगे? कन्हैया बोले, तो कौन से हमेशा के लिए जा रहा हूं, यज्ञ पूरा हो जावेगा परसों वैसे ही लौटाऊंगा, तुम्हारी 100 खा के कह रहा हूं, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं। और आप तो जानते ही हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हाँ मैया के 100 खा लेते हैं और फिर कहते हैं बाद में, मैया एक बात बताऊं तुम मारेगी तो ना है, मैं नहीं माखन खायो मैया। मैया बोली, मैं तो को जानू अच्छे थे, तू कितनो सीधो साधु है। बंधुओं, यशोदा मैया का कृष्ण के साथ वह प्रेम भाव है कि यदि कन्हैया एक घूंट दूध भी कम पीते थे ना तो मैया सारे वैद्यों को बुला लेती थी कि मेरे लाला को कछु है गोए, आज यानी दूध कम पियो। वह कितनी अला बला नजर उतारे करी, गाय के पूछते, गाय के गोबरते, झाड़ू लगानो, एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे करी यशोदा मैया। और तो और कहा करी जावे, सूरदास बाबा की आंखों से जरा कन्हैया का दर्शन करो। वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन यशोदा मैया आंगन में चूल्हा जला करके बैठी। बंधुओं, आप गैस पे कितना भी प्रकार का भोजन कर लो, लेकिन जो स्वाद आपको चूल्हे पर बने हुए भोजन में आता है वो गैस चूल्हे के भोजन में नहीं आता। अभी आजकल हम लोग सिजई के अपने आश्रम में है ना, तो यहाँ सर्व सिद्धा जी बैठी हुई हैं, वो वहाँ के आश्रम की सारी व्यवस्था देखती हैं। तो दुनिया में कहीं भी जाते हैं गैस चूल्हे का ही भोजन मिलता है, परंतु आश्रम में रहने का ये सुख है कि वो वहाँ बैठ कर के उन्होंने अच्छा सा मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है, तो सबको चूल्हे का भोजन खाने को बड़ा आनंद आ रहा था। 56 भोग में भी क्या सुख मिलता है जो चूल्हे के भोजन पर मिलता है। तो यशोदा मैया ने आंगन में
चूल्हे पर ताजा ताजा रोटी बनाकर के कन्हैया को खिला रही थी। बेजर की रोटी थी और उस पर मक्खन रख करके लाला को दे दिया। अब नन्हे से कन्हैया पूरे आंगन में हाथ में रोटी ले लेके नाच रहे और खा रहे। तो मैया कह रही है लाला एक जगह बैठ करके प्रेम से खा ले। कन्हैया बोले नहीं मैया, मैं तो नाच नाच के खाऊंगा, मैं तो घूम घूम के खाऊंगा, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। मैया बोली तो जो सूझे तू सु कर ले। अब कन्हैया पूरे आंगन में चौक में घूम रहे हैं और रोटी खा रहे हैं, नाच रहे हैं और बीच बीच में मैया मैया ऐसो, मैया ऐसो, मैया वाह लाला ने ऐसो करो, मैंने ऐसो करो, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तभी क्या भयो कि एक कौआ आयो उड़तो भयो और वह कौआ ने लाला के कन्हैया के हाथ में थे रोटियां छीन के उड़ गो और जाके डाल पे बैठ गो। अब तो कन्हैया बिचर गए भूमि पे। मैया मैया देखिए कौआ मेरे हाथ से रोटियां ले गो, मैया देखिए कौआ मेरे हाथ से रोटियां ले गो। मैया बोली लाला तू दुखी मत हो, मैं तो को दूसरी रोटी दे दे रही हूँ, तू वहां पे मक्खन रख के खा ले। कन्हैया बोले नहीं मैया, ये कौआ मेरे हाथ से रोटी कैसे लेके गयो, मुझे तो यही रोटी चाहिए, अबई लंगो यही रोटी है लंगो। मैया बोली लाला अब तो कौआ ले गो, तू दूसरी रोटी ले। नहीं मैया मैं दूसरी नहीं लंगो, मैं तो यही रोटी है लंगो, ये कौआ मेरे हाथ से रोटी है कैसे लगो। मैया तू मेरे लिए धनुष बाण बना, मैं यह कौआ से युद्ध करूंगा कि ये मेरे से रोटी कैसे लेगो। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं बंधुओं। ऐसे कन्हैया का प्रेम, ऐसी उनकी वाणी, ऐसा उनका रूप, ऐसी ऐसी मैया को न जाने कितनी स्मृतियां थी। आज जब कन्हैया चावे की जिद कर रहे हैं, रथ में बैठ रहे हैं, तो मैया को ही आना उमड़ उमड़ आ रहा है। और वो क्या कह रही है विधाता से कि विधाता आज तू अक्रूर के रूप में, तू ही क्रूर बन करके मेरे लाला को मुझसे दूर करने के लिए आ गया है। पर मैया अपने आप को धीरज देते हुए लाला से कह रही कि कन्हैया देख तू बहुत झूठी झूठी कसम ने खावे, मैया तेरी सौ, मैया तेरी सौ। आज तू मेरे सिर पे हाथ रख के खा के कसम जा कि तू परसों आ जावेगो। अरे कन्हैया सबको झूठा आश्वासन देकर के परसों आ जाऊंगा, मथुरा की ओर चल दिए हैं। बंधुओं उस रथ की ध्वजा दिखाई देती है, सबको हृदय में आश्वासन रहता है, धीरज रहता है कि शायद लौट आएगा। रथ दिखाई देता है, रथ की ध्वजा दिखाई देती है, रथ की उड़ने वाली धूल दिखाई देती है, धीरज रहता है। लेकिन जब वह सब समाप्त हो जाती है तो जैसे किसी के शरीर से प्राण निकालो ना, और प्राण निकालने के बाद वह काया पड़ी रह जाती है, ऐसे ही ब्रजमंडल के प्रत्येक जड़ जंगम वनस्पति कीट पतंग की ऐसी स्थिति बन गई थी। गाय बछड़े मौन, चंचलता समाप्त, जैसे सब कुछ निर्झर हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया।